हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है व्हाट आर द रीजंस ऑफ योर सफरिंग। क्या रीजंस है कि आप सफर कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और कब तक ये सब ठीक होगा। ओके, तो इस टॉपिक पे आज रीडिंग करने वाले हैं हम। एंड रीडिंग जो है गाइस टाइमलेस है, जनरल है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे ये आपसे रेजोनेट करेगी। हो सकता है कि कुछ परसेंट रेजोनेट करे, हो सकता है पूरी रेजोनेट करे। तो जितना भी आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। सो ब्रॉड माइंडेड होके सुनिएगा। आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, रिलीजियन के हैं, किसी भी उम्र के हैं, इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, सो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है, मैंने सोचा कि ये टॉपिक लेके आया जाए। एज बहुत सारे लोग होते हैं जो सफर करते हैं, उनको रीजन भी नहीं पता होता एंड कब कैसे ठीक होगा ये भी नहीं पता होता। सो आई थॉट कि इस टॉपिक पे रीडिंग लेकर आऊं। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगेगी। ओके, एंड गाइस कीप कमेंटिंग। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे आपके कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं। ओके, एंड मैं ट्राई भी करती हूँ कि उन टॉपिक्स पे रीडिंग लेकर आऊं आपको। और भी जो जिस भी टॉपिक पे रीडिंग देखनी है जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं जरूर लेकर आऊंगी। ओके, ओके, फाइटिंग। हम्म, ऑर्डिनरीनेस। कंपैरिजन। हम्म, नो, आई नीड जस्ट वन कार्ड। द मिजर। हम्म, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज स्ट्रेस। हम्म, सो व्हाट आर द रीजन ऑफ योर सफरिंग। सबसे पहले तो जो मैं देख पा रही हूँ, आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। आप शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, गुस्सा आपको बहुत जल्दी आता है। बिना सोचे समझे आप बहुत कुछ बोल जाते हो, आपको समझ नहीं आता गुस्से में कि आप क्या बोल रहे हो, सामने वाले को वो चीज कैसे हर्ट करेगी, आपके वर्ड्स का क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपको नहीं समझ आता एंड आप जो है फाइटिंग शुरू कर देते हैं। एंड इस वजह से आप सफर करते हैं, क्योंकि होता है ऐसा, हम गुस्से में होते हैं जब हम बिना सोचे समझे कुछ ऐसा बोल जाते हैं हर्टफुल, जो उस टाइम पे हमें समझ नहीं आता। बट क्योंकि हम जिसको बोल रहे हैं उसके अंदर से वो आह निकलती है, और फिर हो सकता है वो बोले ना, बट वो निकलती है एंड वो जो है ना वो आपके कर्मा में ऐड हो जाता है। आपने इंटेंशनली बोला हो या अनइंटेंशनली बोला हो, मैटर करता है कि अगर सामने वाले की कोई फॉल्ट नहीं थी,
ठीक है, या फिर इतनी कुछ फॉल्ट नहीं थी जितना आपने रिएक्ट कर दिया, जितना हर्टफुल आपने बोल दिया चीजों को। दैट्स वाई ये चीज जो है ना आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। सो थोड़ा सा ध्यान रखे कि आप क्या बोल रहे हैं। थोड़ा सा अपने गुस्से को कंट्रोल में रखे। गुस्सा जब आ रहा है थोड़ा ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करे। दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझने की कोशिश करे चीजों को। आपका मार्स मुझे काफी प्रोमिनेंट दिख रहा है। ओके, थोड़ा सा आपको कंट्रोल करने की जरूरत है। मेडिटेशन कीजिए, अपने आप को काम करने की, काम रखने की कोशिश कीजिए। यस, स्टैंड लेना कोई बुरी बात नहीं है। ऑब्वियसली अगर आपके ऊपर बात आए तो स्टैंड जरूर ले, बट वहां पे जहाँ पे सच में बहुत गलत कुछ हो गया है, छोटी मोटी चीजों के लिए अगर आप एक्सट्रीम कुछ कर दे तो फिर वो आपके सफरिंग का रीजन बनेगा गाइस, क्योंकि वो बन रहा है। सेकंड, जो मैं देख पा रही हूँ, आप चीजों को बहुत केयरलेसली लेते हैं। आप सीरियस नहीं होते जल्दी चीजों को लेके। ओके, टाइम की वैल्यू आप नहीं करते। टाइम की वैल्यू करना बहुत जरूरी है गाइस, क्योंकि टाइम की वैल्यू नहीं करेंगे तो फिर वो वक्त जो है निकल जाएगा, वो वापस नहीं आने वाला। तो टाइम की वैल्यू कीजिए। जो मैं देख पा रही हूँ, टाइम की वैल्यू ना करने की वजह से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो है आपके लाइफ में आती है और निकल जाती है। फिर बाद में आप रिग्रेट करते हैं कि निकल गया, बट बाद में रिग्रेट करके क्या फायदा है। तो टाइम की वैल्यू कीजिए, बहुत जरूरी है टाइम की वैल्यू करना, जो कि आप नहीं करते। आप बहुत केयरलेस हो जाते हैं चीजों को लेके, सीरियस नहीं लेते, अपने प्रोफेशनल लाइफ को सीरियस नहीं ले रहे हो, या फिर बहुत बार होता है हो सकता है कि पर्सनल लाइफ को नहीं ले रहे हो, रिलेशंस को सीरियसली नहीं ले रहे हो। तो जो भी है, आप केयरफुल रहे थोड़ा। ओके, माइंडफुल रहिए थोड़ा। हाँ, और जो मैं देख पा रही हूँ, आप कंपैरिजन बहुत करते हैं। आप सेटिस्फाइड नहीं है आपके पास जो है उस चीज से, आप दूसरों से कंपेयर करते हैं चीजों को, अपने लाइफ को दूसरों से कंपेयर करते हैं। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है आपकी। जिस मोमेंट पे आप अपने लाइफ को दूसरों के साथ कंपेयर करना शुरू कर दोगे, आप खुश रह ही नहीं सकते। आपको कितना भी मिल जाए, आपको लगेगा कुछ है ही नहीं मेरे पास। अगर आपको कंपेयर करना ही है अपनी लाइफ को, तो उन लोगों से कीजिए जिनके पास कुछ भी नहीं है, जो आपसे नीचे हैं, जिनके पास कुछ नहीं है। आपको एटलीस्ट ग्रेटफुल होना चाहिए कि आप एक छत है आपके पास रहने के लिए, आप हॉस्पिटल में नहीं हो, आप सही सलामत हो, आपको 3 टाइम खाना मिल रहा है सही से, तो आपको बी ग्रेटफुल फॉर दैट, दोज थिंग्स। क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं जिनको ये सब भी नहीं मिल रहा है, जिनके पास रहने को घर नहीं है, खाने को खाना नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, कुछ भी नहीं है। सो बी ग्रेटफुल। तो ये आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आपके अंदर कि आप कंपेयर करते हो। यस, कंपैरिजन सही है, कंपटीशन के लिए सही है। आपको एक बूस्ट मिलता है कि हाँ मुझे यहाँ तक पहुंचना है, बट उसकी भी एक लिमिट होनी चाहिए ना, उसकी एक बाउंड्री होनी चाहिए। जब तक हेल्दी कंपटीशन रहता है तब तक बात अलग है, बट जहां पे वो बाउंड्री क्रॉस हो रही है ना, वहां पे आप फिर वो हेल्दी नहीं रह रहा है। वहां पे ये गलत हो रहा है, मतलब वहां पे आप, वो जेलसी काम कर रही है वो। ओके, विच इज नॉट राइट। ये आपके लिए ही सही नहीं है, ये आप ही के लिए सही नहीं, क्योंकि आपको मेंटल हैप्पीनेस मिलेगी ही नहीं। चाहे आपको कितना भी कुछ मिल जाए ना, आपको नेगेटिव ही दिखेगा। आपको लगेगा इसके पास ये है, इसके पास ये है, मेरे पास नहीं है। तो जब तक ये कंपैरिजन करते रहोगे, कभी भी इस चीज से नहीं निकल पाओगे। और इस चीज के वजह से ही आप अपने लाइफ में खुद एक मिजर क्रिएट कर रहे हो। मतलब वो सफरिंग जो है ना क्रिएट की हुई, ये आपकी खुद की है। ये आपके माइंड में वो एक इल्यूजन जो है ना वो बनी हुई है। वो स्ट्रेस आप ओवर थिंक करते हो, बहुत बहुत ओवर थिंक करते हो, इन्हीं चीजों को लेके ओवर थिंक करते रहते हो। इफ यू वांट दोज थिंग्स, तो आप बनाओ ना अपना वो मकाम, बट वहां पे भी आप केयरलेस हो। दिख रहा है, डोंट माइंड, जो दिख रहा है मैं वही बता रही हूँ। वहां पे भी आप केयरलेस हैं। तो आपको केयरफुल होना होगा ना, वो वैसा आपको बनाना होगा खुद को। वो, ऐसे ही बैठे बैठे चीजें नहीं हो जाएंगी, जो कि मैं देख पा रही हूँ।
उसके लिए यू हैव टू मतलब प्रिपेयर करना होगा ना आपको खुद को उस तरीके से। ऐसा थोड़ी है कि आप बैठे हो, भगवान ने आपको झोली में डाल दिया, ऐसे थोड़ी होगा। ऐसे नहीं होगा। जब तक कर्म नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं मिलना है, मिलने वाला। डू दैट वर्क। अदरवाइज ये कंपैरिजन ही करते रह जाओगे, एंड ये चीजें ही होती रह जाएंगी, ओवर थिंक, ये सब यही चलता रहेगा, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। ट्रस्ट मी। ओके। सो ये चीजें आप बंद कीजिए। ओवर थिंकिंग बंद कीजिए, खुद के ऊपर ध्यान दीजिए, काम कीजिए अपने ऊपर, तब जाके ये चीजें जो है सॉल्व होंगी। ओके। हम्म। यस। और भी देख लेते हैं। वेट अ सेकेंड गाइस। आई थिंक आपको हेडेक वगैरह ये सब बहुत होता होगा क्योंकि आप स्ट्रेस बहुत लेते हो, बट उसका आप कुछ करते भी नहीं हो। द थिंग इज आप बस स्ट्रेस ही लेते हो। बट फायदा क्या है? अगर आप काम ही नहीं कर रहे हो उस चीज के ऊपर तो स्ट्रेस लेके क्या फायदा है? स्ट्रेस आप तब लो ना जब आपका काम बने ना, बट आप अगर एफर्ट ही नहीं डाल रहे हो तो फिर स्ट्रेस लेके क्या फायदा है, ये बताओ आप। आप ना अपने कंफर्ट जोन के अंदर हो बहुत ज्यादा। आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना होगा। आप बहुत ज्यादा एक जोन में कंफर्टेबल हो गए हो, यू हैव टू गेट आउट ऑफ इट। आज तक आपको दुनिया में ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जो कंफर्ट जोन में रह के कुछ कर लिया हो। सबको अपने कंफर्ट जोन से निकलना होता है, तभी आप लाइफ में कुछ अचीव कर सकते हैं। जब तक आप उस जोन से नहीं निकलेंगे यू कांट अचीव एनीथिंग। लिख लीजिए आप। नहीं होगा। इम्पॉसिबल है। हम्म। किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके। हाँ। ओके। पेज ऑफ कप्स। एक और कार्ड निकालते हैं। टेम्परेंस। मुझे लगा ही था ये कार्ड आएगा। ओके। हाँ तो एंड बॉटम ऑफ द डेक इज सी 8 ऑफ स्वर्ड्स। तो राशियों की बात करूं तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। हम्म। ये आपके मतलब वाटर साइन या अर्थ साइन में से आप हो सकते हो। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड लिब्रा, जेमिनाई, एक्यूरियस ऑल्सो। ये आपके सन, मून, राइजिंग कोई भी साइन हो सकते हैं। ओके। आपके दिमाग में पता है कि आपके दिमाग में आपको बहुत अबंडेंस चाहिए, आपको बहुत पैसा कमाना है, एक कंफर्टेबल लाइफ जीनी है, लग्जरियस लाइफ जीनी है। आप ऐसे ही लोगों के साथ अपने लाइफ को कंपेयर करते हैं एंड आपको यही चाहिए, बट यू आर नॉट रेडी टू वर्क ऑन इट। मैं वही बोल रही थी, आप कंफर्ट लेवल पे बहुत ज्यादा घुस चुके हो अपने कंफर्ट जोन में। वहां से आप नहीं निकल रहे हैं। जब तक आप वहां से नहीं निकलेंगे, आप इस तरफ काम नहीं करेंगे, आपको नहीं मिलना कुछ भी। वर्क ऑन योर सेल्फ। जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे, यू आर नॉट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। इनर वर्क जरूरी है, खुद के ऊपर काम करना जरूरी है, आप नहीं कर रहे, आप डिसिप्लिन में नहीं है। जब तक वो चीज नहीं आएगी आपके अंदर, ये सफरिंग खत्म नहीं होगी गाइस। एक चीज मैं और देख पा रही हूँ, आप क्यूरियस बहुत होते हो चीजों को लेकर, सॉरी, आप चीजों को लेकर बहुत क्यूरियस होते हो स्टार्टिंग में। आपको बहुत एक्साइटमेंट रहती है कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, बट
पेजेस की एनर्जी है, मतलब स्टेबल नहीं रहता वो चीज, कुछ टाइम तक रहता है देन निकल जाता है दिमाग से, ऐसे नहीं चलने वाला। नहीं, आपको नाइट की एनर्जी में आना है, पेजेस की एनर्जी में नहीं। स्टेबल रखना है उस चीज को जो सोच रहे हो। बहुत फिकल माइंडेड हो, मतलब ये सोचा करोगे नेक्स्ट मॉर्निंग या नेक्स्ट इवनिंग, अभी सोचा नेक्स्ट इवनिंग सोचा नहीं करना यार, ऐसा है आपका। इवन अगर रिलेशनशिप में भी है तो आप सोचते हो नहीं मुझे नहीं एफर्ट डालना, ठीक है हो गया जो है। ऐसे नहीं चलती चीजें, ऐसा करोगे तो सफरिंग ही होगी। ओके, बैलेंस बनाने की जरूरत है। बैलेंस नहीं है आपके लाइफ में, बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है, बिगड़ा हुआ है। आपके कोई चक्रास भी बैलेंस में नहीं है। सबसे पहले तो अपने रूट चक्रा पे काम करना शुरू करो। वर्क ऑन योर सेल्फ, योगा करो, हाँ एक्सरसाइज करो, अपने ऊपर ध्यान दो, ताकि एक कंसंट्रेशन बने। मेडिटेशन करो ताकि एक कंसंट्रेशन बना सको। ओके, बहुत जरूरी है ये। एक डिसिप्लिन लेके आओ अपनी लाइफ में। आपको ट्रैप्ड फील होता है, ये सी दिस कार्ड, आपको ट्रैप्ड फील होता है। आपको पता है क्या लगता है, आपको लगता है कि आपको मिल नहीं रहा। अरे बट कैसे मिलेगा, काम भी तो करना होगा ना आपको उसके लिए। सी ये खुद का बनाया हुआ इल्यूजन है। सी ये जो आपको सोर्स दिख रहा है यहाँ पे, ये इसको टच भी नहीं कर रहा, ये इसको टच भी नहीं कर रहा है, ये आंख में इसके ये बंधी हुई है। बट इसको लग रहा है कि ये ट्रैप्ड है, ये आराम से निकल सकती है यहाँ से इफ चाहे तो। सो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कैसे काम करोगे। ये सफरिंग आपकी खुद की बनाई हुई है, खुद की बनाई हुई सफरिंग है ये आपकी। एक चीज मैं और देख पा रही हूँ, आप पुश नहीं करते खुद को। बिल्कुल भी पुश नहीं करते, दिस कार्ड इज शोइंग दैट। एंड विक्टिम, आप आई डोंट नो, मुझे जो दिख रहा है आप विक्टिम कार्ड बहुत प्ले करते हो कि ये हो गया वो हो गया वो हो गया, कंप्लेन्स बहुत है आपकी। यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट थिंग्स, मतलब सी जो चीज करना होगा ना उसके लिए आप हजार रास्ते ढूंढ लोगे, बट यहाँ पे आप ना करने के बहाने ढूंढते हो, जो मैं देख पा रही हूँ। ओके, सो ये नहीं करना है, जब तक ये करोगे तब तक कैसे कुछ ठीक होगा। देन आपको ये भी कंप्लेन करना है कि यू आर सफरिंग, तो फिर क्या फायदा है, मतलब कोई मीनिंग नहीं है ना इस चीज का। सो अगर आपको खत्म करना है तो यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ, आपको खुद ही ये चीज करना होगा। गाइडेंस देख लेते हैं कि आपको यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। हाँ सी, सबका एक पर्पस होता है इस दुनिया में, आप ऐसे ही नहीं आए हो। और ये दुनिया जो है आपको कर्म से ही चलती है, कर्मों पे ही निर्भर करता है सब। अगर वही नहीं करोगे तो फिर अपने सोल पर्पस को फॉलो नहीं करोगे, इस चीज को फॉलो नहीं करोगे तो फिर वेस्ट है ना सब कुछ। टेक एक्शन, सी सी टेक एक्शन, तो आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। आप जैसे ही एक्शन लोगे आप देखोगे कि चीजें चेंज हो रही है, बट एक्शन तो लोगे ना। भगवान भी, यूनिवर्स भी उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। आप एक स्टेप लेंगे तो ही आपको वो हेल्प मिलेगी। इफ यू वोंट टेक दैट स्टेप तो कैसे होगा। आप कंप्लेन्स बहुत है आपकी। सी सबके लाइफ में सफरिंग है, सबके लाइफ में प्रॉब्लम है, बट यू हैव टू टैकल दैट। आप ये नहीं बोल सकते कि आपके लाइफ में, और भी बहुत लोगों के लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है। जब दूसरों के साथ आप कंपेयर करोगे तब आपको समझ में आएगा कि अरे मेरी प्रॉब्लम कुछ भी नहीं थी, इनकी और ज्यादा है। सो वो चीज मत करो, वर्क ऑन इट, नहीं तो फिर उसी साइकिल में फंसे रह जाओगे, कुछ नहीं होगा। ट्रस्ट मी, ये पूरे लाइफ चलेगा ऐसे। सो जो बोल रही हूँ आप वो कीजिए, आपको दिखेगा प्रोग्रेस। यूनिवर्स भी आपको बोल रहे हैं टेक एक्शन, यू आर रेडी। सी आप रेडी हैं एक्शन लेने के लिए, एक्शन लीजिए।
चीजें जरूर आपको दिखेगी सुधरती हुई। विल पावर को स्ट्रांग कीजिए। आपकी विल पावर बहुत वीक है। विल पावर को होती है, स्ट्रांग होती है, बट कुछ टाइम के लिए, एंड देन अगेन वो जज्बा आपका कम हो जाता है। वो नहीं करना है। डोंट स्टॉप। सी, तो आपको बोल रहा है रुकिए मत। इफ आप सोचेंगे कि मैंने एक बार ट्राई किया, मैंने 2 बार ट्राई किया, इट विल हैपन, नहीं होगा ऐसे। ऐसे नहीं होता। हाँ, डिटर्मिनेशन चाहिए, तब जाके चीजें होती है। माइंड में सेट कर लेना है कि हाँ ये करना है, तब जाके वो चीज होगी। आज नहीं होगी, कल नहीं होगी, बट होगी जरूर। ओके, रुकना नहीं है आपको। ये देखिए, यहाँ पे बताया भी जा रहा है आपको। रिमेन पॉजिटिव। आई थिंक आप बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं। बहुत जल्दी आप नेगेटिव सोच लेते हैं। तो आपको बोला जा रहा है पॉजिटिव रहिए। आप कुछ करने से पहले ही आई थिंक नेगेटिव सोच लेते हैं, ये अरे नहीं होगा। तो पहले ही अगर सोच लिया कि नहीं होगा, तो फिर वो तो होगा ही नहीं ना। अगर दिमाग में ही सोच लिया है कि ये चीज नहीं होना है, उस माइंडसेट के साथ अगर कुछ काम करोगे तो कैसे होगा। तो पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव होके कीजिए। एफर्मेशंस भी बोल रहे हैं, पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलिए, जितनी बार हो सके बोलिए। ग्रेटिट्यूड शो कीजिए, डायरी जर्नल कीजिए। एंड जो मैंने बोला, सुबह सुबह आप वर्कआउट कीजिए, या फिर योगा कीजिए, या फिर यस मेडिटेशन वगैरह, ये सब कीजिए। आपको असर दिखेगा। एक डिसिप्लिन लेके आइए अपनी लाइफ में। रिकवरी, ओके। तो अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं थी, तो वो आपको ठीक होती हुई दिखेगी। यहाँ पे रिकवरी का भी कार्ड आया है। सो यस, आप जैसे ही एक्शन लेंगे ना, अपने ऊपर काम करेंगे, तो ये आपके अगर हेल्थ इश्यूज भी हैं, जो मैंने बोला सफरिंग ऐसे भी होती है कि हाँ हेल्थ वाइज सफर कर रहे हो, तो वो आपको वो भी चेंज होता हुआ दिखेगा, अगर आप अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करते हैं तो। ओके, तो वो आपकी हो जाएगी, बट यू हैव टू टेक एक्शन। इट्स अपॉन यू। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो अगर आसपास ऐसे लोग हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, जो आपको गाइड कर सकते हैं, तो उनकी हेल्प लीजिए। यूनिवर्स यहाँ पे आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं। ओके। हम्म। हाँ, यस। सो मैं कुछ बर्थ मंथ्स बता दूं जो मुझे यहाँ पे प्रोमिनेंट लग रहे हैं। 4/14/24, 10/12/22, 9/19/29, 10/8/18/28। ओके। और अगर मैं कुछ बर्थ मंथ्स की बात करूं जो मुझे काफी प्रोमिनेंट लग रहे हैं, मार्च, जुलाई, अप्रैल, नवंबर, जनवरी, मई, अक्टूबर। यस, ये कुछ बर्थ मंथ्स है जो मुझे काफी प्रोमिनेंट नजर आ रहे हैं। सो यस गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, आपसे रेजोनेट हुई होगी। तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कितना रेजोनेट हुआ आपसे। रीडिंग को क्लेम जरूर कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।